अच्छा, ये जो लेक्चर है रिकॉर्डेड है, तो अगर कोई बात आपसे मिस हो जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी इसमें अगर कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो जाए, आप दोबारा देख लीजिएगा, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। सो द थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहला बेसिक फंक्शन है उसको हम कहते हैं द इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज का मतलब यह है कि लैंग्वेज का वो फंक्शन जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो या किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो। जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो या कर रहे हो तो आप एक्चुअली इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब भी लैंग्वेज का मकसद ये हो जाए कि आप किसी चीज को डिस्क्राइब करें या रिपोर्ट करें, तो एक्चुअली आप इंफॉर्मेटिव फंक्शन की बात कर रहे हो। अब डिस्क्राइब या रिपोर्ट करने का मतलब क्या है? डिस्क्राइब करने का मतलब यह है कि फर्ज कीजिए इस वक्त आप जहां भी बैठे हुए हैं, तो आपसे कहा जाए कि आप अपनी सराउंडिंग को डिस्क्राइब करें, तो आप ये करेंगे कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको एक एक करके बयान कर दें आप। मसलन आप ये कह सकते हैं कि कमरे में इस वक्त दो चेयर्स हैं, कमरे में इस वक्त एक टेबल है, कमरे में दो ट्यूबलाइट्स हैं, कमरे में टेलीविजन मौजूद है, एक लैपटॉप मौजूद है। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको जैसे और जहां की बुनियाद पर कोई चीज माइनस किए, कोई चीज ऐड किए बगैर जब आप किसी को बयान कर देंगे तो एक्चुअली ये कहलाती है डिस्क्रिप्शन या रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि व्हेन यू रिपोर्ट, सो व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हियर एग्जैक्टली इज रिपोर्टिंग। तो जो आप सुन रहे हैं और जो आप देख रहे हैं, जब इसी बात को एग्जैक्टली आप आगे पहुंचा दें तो आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और यही है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। मतलब इसका यह हुआ कि जो चीज नहीं है उसको बयान नहीं करना। अब फर्ज कीजिए आपने अपने कमरे की सारी डिस्क्रिप्शन दे दी और डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने कहा कि ये कमरा बहुत खूबसूरत है। तो ये जुमला कि ये कमरा बहुत खूबसूरत है, इस कमरे में ये कलर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, इस कमरे की डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई है, ये जो तीन जुमले मैंने बोले हैं ये इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इसलिए कि ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है अपने कमरे के बारे में, तो लिहाजा ऐसी कोई भी बात जो आपकी पर्सनल ओपिनियन कहलाए और वो डिस्क्रिप्शन का ऐसा नहीं हो तो वो इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज नहीं कहलाती। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैंने यहाँ पर नीचे लिख दी, वैसे तो बहुत समझा दिया आपको। अ कार हिट अ मोटरसाइकिलिस्ट leaving two dead and one injured। ठीक है। अब इस बात को सही साबित करने के लिए कि आया ऐसा हुआ है, आपको यकीनन इस रिपोर्ट को टैली करना पड़ेगा, इस रिपोर्ट को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो क्रॉस चेक करने के बाद
अगर ऐसा वाकई हुआ है तो ये इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज का पार्ट है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मिस इंफॉर्मेशन कहलाएगी, जो इंफॉर्मेटिव का पार्ट होती है। यानी मिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो अगर ये बात जो कि लिखी हुई है अगर ये सही साबित हो जाए तो ये इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, और अगर यही बात जो कि लिखी हुई है गलत साबित हो जाए तो फिर भी ये इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज का हिस्सा है, लेकिन हम इसको कहते हैं मिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। If you have understood, please you can write on the message yes, and if you have not understood, you can write your question. ओके जी, दैट्स गुड। चलते हैं आगे। जो सेकंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया अभी कि इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज मींस टू रिपोर्ट एंड टू डिस्क्राइब, ठीक है। बट the expressive function of language is not to report and not to describe, but to express. The expressive function of language is to express thoughts, opinion, feelings, sentiments, emotion, ठीक है। जब आप अपनी ओपिनियन, अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स का इजहार करें लैंग्वेज के जरिए, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इजहार, मैंने लफ्ज बयान इस्तेमाल नहीं किया। लफ्ज बयान हमेशा यूज होगा इंफॉर्मेटिव फंक्शन के साथ, और लफ्ज इजहार हमेशा यूज होगा एक्सप्रेसिव फंक्शन के साथ, क्योंकि बयान हमेशा एक्यूरेट होता है और इजहार के अंदर एक्यूरेसी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल फीलिंग शामिल होती है। तो आप रोजमर्रा की गुफ्तगू में जब आप कोई ऐसी बात करें जिसमें आप अपनी किसी ख्याल का इजहार करें, मसलन आप ये कहें कि फला जगह जो है वो खाना या खाने की चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं और फला ब्रांड की चीजों का जायका बहुत अच्छा होता है, तो एक्चुअली आप ये बयान नहीं कर रहे हैं, आप ये इजहार कर रहे हैं अपने ख्याल का, इजहार ख्याल। और हो सकता है कि आपकी बात सही हो या गलत हो, लेकिन मसला ये होगा कि जब आप कहते हैं कि फला जगह का खाना या फला ब्रांड जो है बहुत अच्छा है या बुरा है, तो जो एक्सप्रेसिव फंक्शन है वो ना तो ट्रू होती है ना फॉल्स होती है। आप अपनी बात को ना तो ट्रू साबित कर सकते हैं ना फॉल्स साबित कर सकते हैं। एक्सप्रेसिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को ना तो ट्रू साबित कर सकते हैं ना फॉल्स साबित कर सकते हैं, जबकि इंफॉर्मेटिव फंक्शन में आपकी बात या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो इंफॉर्मेशन कहलाएगी, फॉल्स होगी तो मिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। लेकिन एक्सप्रेसिव फंक्शन के अंदर आपकी बात जो है ना वो ट्रू साबित होगी
نہ کر سکیں گے آپ، نہ ہی فالس ثابت ہوں گی، نہ آپ اس کو فالس ثابت کر سکیں گے. بیکاز دا ریزن از دیٹ اٹ از یور اوپینین، اٹ از یور سینٹیمنٹس، اٹ از یور فیلنگس. اینڈ سینٹیمنٹس، فیلنگس، اوپینین کین نائدر بی ٹرو نار فالس. وہ نہ ٹرو ہوتے نہ فالس ہوتے. اب یہ شیکسپیئر کی ایک سونیٹ ہے، پوم ہے، اس کا شعر میں نے یہاں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ جو شعر لکھا ہے، یہ کوئی بھی شعر اگر میں یہاں لکھ دیتا تو ہم اس شعر کو صحیح اور غلط اور ٹرو اینڈ فالس ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ شاعر کی اپنی پرسنل اوپینین ہے. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ shall I compare thee to the summer day, thou art more lovely and more temperate. ٹھیک ہے. تو اب اس شعر کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیکسپیئر جو ہے وہ غلط ہے، غلط کہہ رہا ہے، یا شیکسپیئر جو ہے صحیح کہہ رہا ہے اپنے محبوب کے بارے میں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فالس ہے یا ٹرو ہے. تو یہ بات شیکسپیئر کی کا اپنا ایک اوپینین ہے، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ غلط اور صحیح نہیں ہو سکتا. اس کو آپ رائٹ اور رانگ، یہ ٹرو اینڈ فالس کی کیٹیگری میں جج نہیں کر سکتے. تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت ایکسپریسو ہوتے ہیں، اور بات کرتے کرتے جذباتی ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے اظہار خیال کرتے ہیں، کبھی اپنا اوپینین دیتے ہیں، کبھی ایموشنل ہو جاتے ہیں، کبھی ایموشنل الفاظ استعمال کرتے ہیں. جب آپ کوئی بھی ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو پورے ڈرامے کے اندر جتنے بھی ڈائلاگس ہوتے ہیں وہ ایکسپریسو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ رائٹرز کے اوپینین ہوتے ہیں جو وہ اسکرپٹ میں لکھتا ہے اور لوگ اس پر ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ ٹرو یا فالس ہے. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایکسپریشن ہے، اور جو بھی رائٹر ہے اس کی مرضی جس طرح لکھے، جیسے لکھے، لیکن اس کی بات نہ تو ٹرو سمجھی جائے گی نہ فالس سمجھی جائے گی، بس صرف اس کا ایک اظہار خیال سمجھا جائے گا. تو ڈراموں میں لکھے جانے والے ڈائلاگس، اسکرپٹ، فلموں کے اندر اسکرپٹ، ڈائلاگس، ٹھیک ہے، گفتگو، باتیں، یہ تمام چیزیں، شاعری، ناول، یہ تمام ایگزامپلز ہیں ایکسپریسو فنکشن کا. ٹھیک ہے جی. پوائنٹ کلیئر ہے آپ کو؟ دیر شوڈ بی اے ڈفرنس بٹوین دا informative function and expressive function. It should be clear in your mind now. نمبر 3 ہمارے پاس ہے ڈائریکٹو فنکشن آف لینگویج. ڈائریکٹو فنکشن کا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے، یہ بھی ایکچولی ایک سمجھ لیں کہ یہ ایکسپریسو کی ایک ٹائپ ہے. جس طرح ایکسپریسو لینگویج ٹرو اینڈ فالس نہیں ہوتی، اسی طرح ڈائریکٹو فنکشن آف لینگویج جو ہے وہ ٹرو اینڈ فالس نہیں ہوتا. بس صرف فرق یہ ہے کہ ڈائریکٹو فنکشن آف لینگویج جب استعمال ہوتا ہے تو جو سننے والا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہو، جس سے مخاطب ہوتے ہیں، آئدر وہ اس بات کو اوبے کرے یا نہ کرے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوبے کیا جائے. ٹھیک. تو ڈائریکٹو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈائریکشن دینا، کسی کو کسی بات کو کہنا، کسی کو حکم دینا، کسی کو آرڈر دینا. تو اب جیسے لکھا ہے فالو ایس او پیز ایز اسٹرکٹلی ایز پاسبل. لکھا ہے فالو ایس او پیز ایز اسٹرکٹلی ایز پاسبل. تو اب یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فالو ایس او پیز ایز اسٹرکٹلی ایز پاسبل، تو اس کا مطلب ہے کہ either listener would obey it or would not obey it. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایس او پیز کو فالو کرو، لیکن کیا یہ کہتے ہی پوری دنیا اس کو فالو کرنے لگتی؟ خود آپ بھی جب اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ماسک پہنو یا ماسک پہن کے آؤ کلاس کے اندر، تو کیا 100% اسٹوڈنٹ ماسک پہن کے آتے ہیں؟ ان میں سے کچھ اس بات کو فالو کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. تو لینگویج کا وہ فنکشن جس میں آپ یا تو کسی بات کو اوبے کریں یا ڈس اوبے کریں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹو فنکشن آف لینگویج.
और ये एक्सप्रेसिव फंक्शन ही की एक टाइप है. So these are the three basic functions of language. Is that clear to you all? आप सबको ये clear है? हम ना आपने मुझे अटेंडेंस भेज दी. जैन इकबाल यहाँ पे मौजूद हैं. मुझे बड़ी खुशी है कि 8:30 बजे से ही मौजूद हैं, जबकि क्लास में जो है ये टाइम पे नहीं आते. बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये हियर, और उम्मीद है कि सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं. ठीक है जी. तो ये हो गए 3 बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. अब इसके अलावा लैंग्वेज के और भी फंक्शंस हैं जिसको हम कहते हैं दी अदर फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. अदर फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. अदर फंक्शन के अंदर जो पहला फंक्शन हम डील कर रहे हैं वो है मल्टीपल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. आपका क्या ख्याल है कि क्या हम 24 घंटे दिन में या पूरी लाइफ क्या हमेशा इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं? इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं सुबह से शाम तक? आपका क्या ख्याल है कि हम सुबह से शाम तक ये सारी जिंदगी हमेशा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं? आपका क्या ख्याल है कि हम सारी जिंदगी हमेशा डायरेक्टिव हो सकते हैं? तो फिर इसका मतलब ये है कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो मल्टीपल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. मल्टीपल फंक्शन का मतलब है कि कभी हम एक्सप्रेसिव होते हैं, कभी डायरेक्टिव हो जाते हैं, कभी हम इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं. इनकी जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो सकती है कि कभी हम बहुत देर तक इंफॉर्मेटिव ही रहें. जैसे अभी इस वक्त जब से मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं आपसे इंफॉर्मेटिव हो रहा हूं. यानी जो कुछ भी फैक्ट आपको यहां नजर आ रहा है स्लाइड्स के ऊपर, उसी चीज को मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं. और इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन शामिल नहीं है. मैं अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी से आपको कोई पॉइंट नहीं बता रहा हूं, बल्कि इन पॉइंट्स का जो मतलब है, डिस्क्रिप्शन है, वही आपको शेयर कर रहा हूं. मैं अगर बात करते करते आपसे कोई जोक शेयर कर दूं, ठीक है, तो ये मैं अचानक इंफॉर्मेटिव होते होते एक्सप्रेसिव हो जाऊंगा. मैं अगर कोई जज्बाती बात शुरू कर दूं तो ये भी एक्सप्रेसिव हो जाएगा. मैं बात करते करते आपसे कहूं कि भाई आपको इन तमाम चीजों को कल पढ़ के आना है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? डायरेक्टिव. सो मीन्स दैट वी as a human being do not use a single function of language only in life. Rather, their different combination is being used with different frequency every now and then. Sometimes we become expressive, at the very next time we become directive, at the very next time we become informative, and these level and changes, alters and fluctuates.
तो इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो मैंने आपको समझाई दी है. अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज which involves all three basic function of language. ठीक है जी, उसको हम कहते हैं मल्टीपल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. एग्जाम्पल भी मैंने आपसे शेयर कर दिए कि our everyday language and conversation consist of multiple function of language. अदर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सेरेमोनियल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. सेरेमोनियल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है? लव सेरेमोनियल निकला है सेरेमनी से, किसी त्योहार, किसी इवेंट से. तो वो लैंग्वेज जो हम किसी मखसूस सेरेमनी के होने पर अदा करते हैं. मसलन निकाह के वक्त जब आप कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो ये क्या हो गया? ये सेरेमोनियल फंक्शन हो गया. क्या ये अल्फाज आप 24 घंटे उठते बैठते हर सिचुएशन में अदा करते हैं? यानी 3 दफा कबूल है, कबूल है, कबूल है कहने की शर्त जो है ये मखसूस इवेंट पर है. गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ गई बात? जी, ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को जो मैंने शेयर किया अभी आपसे? इसी तरह जब कोई वजीर अपने ओहदे का हलफ उठाता है तो वो आपने देखा होगा कि वो मखसूस जुमलों की अदायगी करता है और उसको रिपीट करता है. तो हलफ उठाने की जो तकरीब है उसमें अदा किए जाने वाले अल्फाज मखसूस होते हैं जो उसी मखसूस सिचुएशन में अदा किए जाते हैं. इसी तरह किसी के लिए दुआ करना सेरेमोनियल फंक्शन. ठीक है. इसी तरह जब कोई भी ऐसा फंक्शन जो किसी सेरेमनी की बुनियाद पर किया जाए उसको हम कहते हैं सेरेमोनियल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. सो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, आपका काम ये कि सेरेमोनियल फंक्शन को सोचें और उसको एज अ नोट्स लिखें ताकि आप ये बता सकें कि इसकी मजीद एग्जाम्पल्स क्या है. जैसे ईद पर हम ईद मुबारक कहते हैं, रमजान मुबारक कहते हैं. ठीक है, वेरी गुड. एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिए, जो 2-3 आपसे शेयर किए, बाकी आप सोच के ऐड कर दीजिएगा. A language used in oath-taking ceremonies, a language used during funeral, a language that is specific to some occasion, इसको हम कहते हैं ceremonial function. Then we have performative function of language. Language का performative function क्या है? बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या उर्दू के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेटिव वर्ब्स. वो अल्फाज जिनके इस्तेमाल करने से परफॉर्मेंस का पता लग सके. यदि जब आप उन अल्फाज को, उन वर्ब्स को इस्तेमाल करें तो उन वर्ब्स को इस्तेमाल करने के साथ ही आपके एक्शन भी डेवलप हो जाएं. तो ऐसे अल्फाज कहलाते हैं परफॉर्मेटिव वर्ब और ऐसी लैंग्वेज कहलाती है परफॉर्मेटिव लैंग्वेज. यानी कुछ ऐसे वर्ब्स जिनको इस्तेमाल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्शन लाजमी डेवलप हो जाते हैं. एक्शन लाजमी तौर पे डेवलप हो जाते हैं.
जैसे जब आप किसी को कहते हैं मुबारक हो, ठीक है, जब आप किसी से कहते हैं आई प्रॉमिस, जब आप कहते हैं कि आई प्रॉमिस, तो अमूमन जैसी लफ्ज कहते हैं आई प्रॉमिस तो आप हाथ मिलाते हैं उससे। जब आप कांग्रेट्स कहते हैं उसे तो आप उससे हाथ मिलाते हैं, उसको थपकी देते हैं, ठीक है। जब आप कहते हैं आई एग्री, ठीक है, तो उसमें भी आप ये एक्शन शो कर रहे होते हैं, तो हाथ मिला रहे होते हैं या कोई साइन करके कोई एग्रीमेंट दे रहे होते हैं। तो व्हेन यू से सच काइंड ऑफ वर्ड्स, so by using these kind of words, you naturally perform some action, or naturally an action is performed. This is called the performative function of language. ठीक है जी, अभी ये सेशन जो है ये एक्सपायर होने वाला है, तो मैं इसको एक्सपायर कर रहा हूँ और फिर 5 मिनट बाद मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा और जो रिमेनिंग टॉपिक इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वेट फॉर 5 minutes and then we will discuss the rest of the topic. We have our class timing 9:45, तो आधा घंटा हमारे पास है, तो उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? जैसे ये रिकॉर्डिंग आपकी सेफ हो जाती है, वैसे मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ 5 से 6 मिनट जितनी भी लगे। थैंक यू वेरी मच।